गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लेडीज जिनकी उम्र 30-35 के आसपास है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये अपनी फैमिली भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा है कि ये अपने कैंसर ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद अपनी फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब हम कैंसर में कीमोथेरेपी लगाते हैं तो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत टॉक्सिक होती हैं, मतलब बहुत तेज़ होती हैं और वो दवाइयाँ ओवरीज को डैमेज करती हैं। तो प्रेगनेंसी अगर प्लान करनी है तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या कीमोथेरेपी पूरा होने के बाद उस लेडी को मेंसेस आने स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं। अब मेंसेस कीमोथेरेपी के बाद वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली है पेशेंट की एज कितनी है। जिन पेशेंट्स की एज 35 साल से कम होती है उनमें कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद पीरियड्स के वापस आने का चांस ज़्यादा रहता है, और जिनकी एज 40 से ज़्यादा होती है उनमें ये वापस आने का चांस कम रहता है। दूसरी बात देखनी है कि कितनी कीमो के बाद पीरियड्स आने बंद हुए हैं। अगर किसी लेडी को पहली या दूसरी कीमो के बाद ही पीरियड्स आने बंद हो गए हैं तो वापस आने का चांसेस थोड़े कम रहते हैं, और अगर किसी लेडी को 5वीं या 6ठी कीमो के बाद पीरियड्स आने बंद हुए हैं तो चांसेस हैं कि पीरियड्स वापस आ जाएंगे। जनरली 6 से 8 महीने लगते हैं पीरियड्स को वापस आने में। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि कौन सी कीमोथेरेपी की दवाई यूज हुई है। ब्रेस्ट कैंसर में जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं जैसे कि पैक्लिटेक्सेल या डॉक्सिरोबिसिन, वो ओवरीज को ज्यादा डैमेज करती हैं। इसलिए कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर की अगर हुई है तो उस कीमो के पूरा होने के बाद पीरियड्स के आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं बजाय कि दूसरे कैंसर के, जैसे कि मुंह का कैंसर, गले का कैंसर या इंटेस्टाइन का कैंसर। इन कैंसर की अगर कीमोथेरेपी हुई है तो पीरियड्स के वापस आने के चांस ज्यादा रहते हैं। जैसे कि हर कीमो से बाल नहीं गिरते, कुछ कीमो में बाल गिरते हैं, कुछ कीमो में नहीं गिरते। वैसे ही कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयों के बाद पीरियड्स आने बंद होते हैं और कुछ में बंद नहीं होते। सो अगर किसी लेडी को कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई है, उसके 6-8 महीने के बाद पीरियड्स वापस आने स्टार्ट हो गए हैं, फिर वो लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। मगर हम इस केस में ऐसा चाहते हैं कि लेडी कम से कम 1.5 या 2 साल तक वेट करे फिर प्रेगनेंसी प्लान करे। क्यों ऐसा? इसलिए बिकॉज 1.5-2 साल में जो भी कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी पे वो खत्म हो जाएंगे, और जो लेडी वीक हो गई थी कीमो के कारण वो फिर से स्ट्रेंथ उसमें आ जाएगी। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे कीमोथेरेपी खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर पैदा होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। ऑब्वियसली अगर मदर कमजोर होगी तो बच्चा भी कमजोर होगा। और दूसरी बात ये कि जब कीमोथेरेपी खत्म हो जाती है और हम 2 साल तक वेट करते हैं तो हम उस 2 साल में ये भी देख लेते हैं कि कैंसर वापस तो नहीं आया, क्योंकि अगर कैंसर वापस आता है तो फिर से कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। और प्रेग्नेंट लेडी में हम कीमोथेरेपी नहीं दे सकते बिकॉज वो दवाइयां बच्चे को नुकसान करें। सो मेरी ये सलाह है कि अगर आपको कीमो स्टार्ट होने वाली है और आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो अपने कीमोथेरेपी के डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें, और हो सके तो किसी IVF सेंटर में जाके भी बात करें, क्योंकि कभी कभी ओवरी को डैमेज इतना ज्यादा होता है कीमो के कारण कि IVF सेंटर वाले ये सलाह देते हैं कि कीमो शुरू होने से पहले आप ओवरी में से एग निकाल के उसे प्रिजर्व कर लें, मतलब ओवरी में से एग निकाल के उसको फ्रीजर करवा लें ताकि 2-3 साल तक वो एग प्रिजर्व रहे, और कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद हम उस एग को यूज करके IVF करवा के प्रेगनेंसी करा सकते हैं। थैंक यू सर। अगर आपको भी कोई डाउट है प्रेगनेंसी, कैंसर या किसी भी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।